हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब टू एवरीवन। मिले फिर एक नए ब्लॉग के साथ में। तो आज मैं अपने गांव आई हूँ। गांव का मतलब जहाँ मैं बचपन से पली बड़ी हूँ, उस गांव में आई हूँ। मतलब बड़े होने के बाद मैं दूसरी जगह चली गई थी रहने के लिए, इसलिए तो वहाँ पे आए हैं। तो आज जो बचपन के क्रियाकलाप हैं, जैसे बेझल्ला तोड़ना, और अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा बथुआ, नहीं होता बथुआ खेतों में, जो हम लोग तो मार्केट से खरीदते हैं अब, मगर जब गांव आते हैं तो ये खेतों में ही होता है। तो उस खेत में ही हम लोग आए हैं बथुआ चुगने के लिए। मतलब यहाँ तो बीनना बोलते हैं उसको, मतलब निकाल के जड़ सहित निकालते हैं, उसके बाद उसको काटते हैं। तो और फिर आपको दिखाते हैं। फिलहाल तो ये देख लो खेत है, सब लोग आए हैं घर से, भाभी, ये सिस्टर्स, ये रहे सारे खेत अब गाँव के लोगों के। तो आओ फिर आपको वहीं पे मिलती हूँ। फिलहाल तो मैं पीछे कैमरा करके दिखाती हूँ आपको। इतनी दूर दूर तक सब खेत ही खेत हैं। दिखाते हैं, रुको। इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे नदिया किनारा। नदिया किनारे आए हैं घूमने के लिए। ये देखो, ये रहा पेड़। बचपन में हम लोग इस पेड़ में आम लगते थे। एक इस जगह पे पेड़ था जो वहां पे ठूठा दिख रहा होगा, ठूठा है ना, ये देखो। इस जगह पे एक पेड़ हुआ करता था पहले, उसमें छोटा छोटा आम लगता था, लेकिन बहुत खट्टा रहता था जब कच्चा रहता था, बट जब पक जाता था तो बहुत मीठा सा आम होता था। ऐसा एरिया जहाँ पर ज्यादा पानी वगैरह नहीं मतलब रुकता है, तो इसलिए ये ट्यूबवेल की जरूरत ज्यादा पड़ती है पानी लगाने के लिए, गेहूं धान इन सब में। इसके अलावा गांव में आप जाएंगे तो वहाँ के हार बटे होते हैं ना, हार का मतलब एरिया बटे होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे मटरवा हार, और क्या बोलते हैं इसको वाले को, नहटूर, नहटूर बोलते हैं। एक है मटरवा हार, एक है नहटूर, एक है नदिया किनारा, एक है बहकला, ऐसे करके नाम हमारे यहाँ पे हार के नाम अलग अलग। तो सबके खेत हर हार में, ये देखो हरी मिर्ची का पेड़, लेकिन लाल मिर्च होता है इसमें। ऐसे ही ये देखो मिर्चे लगे हुए हैं छोटे छोटे। तो ये क्या है कि ट्यूबवेल है यहाँ पे, और इसी ट्यूबवेल के बगल में इन्होंने मिर्च लगा रखे हैं। और ये उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वो नहीं, ये फूल होता है, राजकीय फूल जैसे हम लोग का पुष्प होता है जिसको बोलते हैं, वो है पलास। तो वो होता किसमें है, तो इस वाले पौधे में होता है पलास का पौधा, मतलब पलास का जो फूल होता है, इसको हमारे यहाँ छूल बोलते हैं। आपके यहाँ कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या बोला जाता है इसको, ठीक। और इसमें होता पलास का फूल जो रेड कलर का होता है, जिसको जंगल की आग भी बोला जाता है। एकदम वैसा ही होता, आग जैसा कलर इसका। इसका इस्तेमाल हम लोग किस चीज में करते थे, बताओ प्रिंसी, इधर बता। हाँ, देखो किस चीज का, बताओ प्रिंसी। पतली बनाने का। पतली, जो हम लोग न्योता नहीं खाते गांव में, कभी न्योता वगैरह खाने के लिए हम लोग जाते थे जो, तो उसमें इन पत्तों को निकाल के और इनमें छेद करके, मतलब वो क्या बोलते, सीख वगैरह से कुछ कर देते थे, उससे खाने वाली पतली बन जाती थी। पत्तर जो होता है, जो शादी वगैरह में न्योता खाते थे हम लोग गाँव में, घर पे जमीन में बैठ के, तो वो वाले पतरी इसी से बनती थी। हम लोग घर पे खुद ही बनाते थे। अपने घर में कुछ छोटा मोटा कारज होता था तो इसी से बना लेते थे, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी खरीदने की। और जिनके घर में, पता है आपको, जिनके घर में वो खड़ी वाले मतलब खरीद के आते थे रेडीमेड वाले पत्तल, हम लोग कहते थे उसके यहाँ खरीदे वाले पत्तल हैं। हम लोगों के यहाँ ये वाले हैं। लेकिन आज के समय ऐसा है कि हम लोग चाहते हैं कि इस वाले में खाने को मौका मिले, और खरीदने वाले तो हर जगह सबके पास मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे ना पता होता है कि गाँव के लोगों को कि कौन से वाले खेत में बथुई मिलेगी, किसमें नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर इनसे ढूंढ ढांड के लेके जा रही है हम लोगों को कि जिस खेत में बथुआ मिल जाएगा। अब यहाँ आए हैं, लेकिन बहुत छोटी है ना, तो अब रहने दीजिए फिर। भाई हमारा बथुआ बिना तो कैंसिल हो गया। बथुआ बहुत ज्यादा छोटा छोटा है तो वो निकले। दोस्तों ये देखो कितना सारा सरसों बोया हुआ है। यही सरसों जब हम लोग वहाँ लेते हैं शहर में, 40 रुपए 50 रुपए का गड्डी देते हैं, 10 रुपए 20 रुपए एक लोग। ये देखो जा रहे हैं पानी पानी, मतलब हल्का सा गीला है क्योंकि कल बारिश हुई थी, तो इसी से निकल के जा रहे हैं। देखो ये ऐसी लड़कियां हैं जिनको अपने खेत ही नहीं पता है। हमारा खेत कहाँ कहाँ है। हम लोग आए, देखो सरसों है बढ़िया सा, ये देखो खाने लायक एकदम साग। देखो कितना बढ़िया सरसों यार, तोड़ लिया जाए थोड़ा सा। हमको तो लालच आता है तोड़ने में, भले हम खाएं ना इसका बस, लेकिन अच्छा। पहले हम जब छोटे थे तो इस खेत में मसूर की दाल बोई जाती थी बचपन में हमारे, तो हमेशा मसूर की दाल ही, तो हम लोग इसको खेत का नाम ही रख देते मसूर, मसूर वाला खेत। मतलब हम लोग यहाँ मसूर नहीं बोलते, मसूरी बोलते हैं, मसूरी वाला खेत। तो उस खेत से, ये उस नाम से फेमस था, बहुत बढ़िया मसूर होता था इसमें। लेकिन पीछे नदी है जो साई नदी है उत्तर प्रदेश में, उस साई नदी मतलब जो उसकी गोमती की ट्रिब्यूटरी है,
तो इस साई नदी का जो बहाव है ये इधर ही से होकर के जाता है रायबरेली उन्नाव डिस्ट्रिक्ट होते हुए। तो ये रायबरेली और उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के मिड का एरिया है। यहाँ से डिवाइडर है, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट उस पार पड़ता है और इस पार रायबरेली डिस्ट्रिक्ट का एरिया पड़ता है हमारे यहाँ का। इसमें सिंघाड़े लगे हुए हैं, सिंघाड़े के पौधे, पूरा नदी किनारा है ये। वो देखो उन्नाव ये रायबरेली। यहाँ मोर और बहुत पाई जाती है। प्रिंसी मछला लग रहा है, मन कर रहा है 2-4 पौधे काट के लेके जाए, अपने लिए सब्जी काट के बना ले। यहाँ जानवर बहुत ज्यादा है, मतलब कि खेतों में घुस जाते हैं, खा जाते हैं, इसलिए सब फेंसिंग करके रखे हैं। बहुत सारे लगे। देखो हमको बजल्ला फिर से बता रही है। अभी हम थोड़ी देर पहले बजल्ला खा के आए फिलहाल, लेकिन उस टाइम मैंने शूट तो किया था। हाय दोस्तों। अगर पाला कम पड़ता है, पाला का मतलब वो जो क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा ठंड होती है, अगर वो पाला और ओस यानी कि कोहरा कम होता है तो गेहूं अच्छे से नहीं हो पाता है। ये बात पता है हमको ना, है कि नहीं सही है? हमारे मामा और हमारे छोटे वाला भाई फेंसिंग कर रहा है, वही खेत की जो बताने रहे थे कि जानवर आ जाते हैं इसलिए फेंसिंग की जरूरत पड़ती है, तो वही फेंसिंग करने में लगे हैं ये लोग। अब गाइस देख लो भाई, देखो हमारे दोस्तों में कई सारे दोस्तों ने मेरे बोला, जब हम उनसे कोई बात कहते हैं कि पतौरा कुछ भी बोलते हैं तो वो लोग पूछते पतौरा क्या होता है, तो ये आंखें खोल के देखो, ये होती है पतावर। और इससे हाथ कट जाते हैं, अगर आप इसको पकड़ के खींचेंगे तो हाथ कटने के चांसेस रहते हैं। और एक चीज, इसी पतावर का ये जो पार्ट होता है ये वाला, हाँ, इसे छप्पर भी बनते हैं। इसके अलावा जो वो पान वगैरह बनता है ना, हाँ, पान की जो भीट वगैरह लगाई जाती है वो भी इसी से लगाई जाती है। तो इससे निकाल के जो ऊपर वाले पोर्शन है इनको निकाल करके बेचा भी जाता है। जो लोगों को भीट लगानी होती है, जो चौरसिया लोग होते हैं, तो वो लोग इसकी भीट बनाते हैं, उसमें पान कुंदरू इन सब की खेती की जाती है। समझ आ गया? ठीक है। अब कोई मेरे दोस्तों में से कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा पतौरा क्या होता है, पतावर। देखो यार ये कितना अच्छा बना हुआ है हमारे यहाँ पे घर, मतलब फार्म हाउस है किसी का, लखनऊ में कोई मालिक रहता है, उसी का फार्म हाउस बना हुआ है पूरा ये। मतलब यहाँ सस्ती सस्ती जमीन मिल जाती है खूब, उसके बाद इसमें बनवा के छोड़ दो, कभी भी जब मन उबे जी उबे तो अपना गांव में आके घूम जाओ। ये सब ये भैया लोग वो है धनपत। यहाँ पे हम लोग ना जब रास्ते से जाया करते थे देखते थे मालिक है कि नहीं है इस बगिया के भीतर में, यहाँ से चुरा के फूल नहीं अमरूद चुरा के अमरूद लटक लटक के तोड़ लेते हो। किसी की कुरिया टूट गई भाई, कोई आकर के इनको बना दो, बेचारे का रोजी रोटी घर संसार लुट गया। देखो सबके घरों में, मतलब सबके खेतों में बाहर में ये कुरिया लगी हुई है सबके यहाँ। इनको क्या बोलते हैं? मचाना। हाँ मचाना, मतलब जो चारपाई के लेवल से थोड़ा सा ऊंचे उठ जाए उसको मचाना बोलते हैं हमारे यहाँ पे। गाइस ये है पुरनक गड्ढा। हम लोग इसी नाम से जानते हैं बचपन से, हालांकि इसका कहने का मतलब था कि पुराना गड्ढा, बट सब लोग कह कह के इसका तत्सम इतना बना दिए, मतलब तत्भव कर दिए, जिसको बोले पुरनक गड्ढा। पुरनक गड्ढा ये है, इसमें पानी भर जाता है जब बारिश होती है बहुत ज्यादा। भाभी बता रही है कि कुछ ऐसे अमरूद के पौधे होते हैं जिनमें अमरूद ऐसा लगता है कि जिनमें बीज जो होता है ना, बीज सीड उसमें कम होता है और उसका मांस ज्यादा होता है। अच्छा ठीक है, ये मजाक मस्ती यहीं तक। और एक चीज और है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वही कमेंट में लिख के मुझे बता दिया करें। जो मेरे जानने वाले लोग हैं पर्सनली, वो मुझे डायरेक्ट बोलेंगे कि तुम्हारी वीडियोस अच्छी लगती है, कमेंट में कोई नहीं लिखता है। तो अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी और जल्दी वीडियो लाऊंगी। तो अगेन इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय बोलो प्रिंसी। बाय बाय एवरीवन।